हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो हम आज लेकर आ गए हैं सिंपल पेपर ऑफ मैथमेटिक्स पार्ट 1 फॉर क्लास 8। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैन करो या फिर मैसेज दबाओ, मुझे भी पता बस क्लिक हो जाना चाहिए। सबसे अब पहले मैं भी चाहूं मुझे इंस्ट्रक्शन पढ़ ले, तब धीरे धीरे तब तक मैं आगे बढ़ा। अगर इसका आंसर आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो मैं इसका पीडीएफ आंसर का पीडीएफ बनाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए धीरे से आप धीरे धीरे पढ़ते रहे। अगर कोई कठिनाई हो तो कमेंट में लिखना ना भूले, मैं उस गलती को सुधारने का प्रयास करूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी में भी ट्रांसलेट किया हुआ है, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बात करते हैं पार्ट ए का सेक्शन ए। तो चलिए, अगर इसका आंसर चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और डिस्क्रिप्शन में आंसर लिखना ना भूलें। तो चलिए, आप चाहे तो इसको रुक कर भी बना सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सवाल सिर्फ आपको दिखा देते हैं इजी है या हार्ड। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। अगर आपके पास मार्केट स्कीम है तो उसमें से आप सभी विषयों में से कितना का कौन से चैप्टर में से कितना नंबर आएगा उस देख पाएंगे और उसी से आप तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए, इसका सैम्पल पेपर वाला वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा सभी सब्जेक्ट का। तो चलिए आप बनाते रहिए, अपना देखते रहिए सवाल बनेगा या नहीं बनेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो मैं इसका कमेंट में आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल इजी है, लेकिन आपको थोड़ा दिक्कत आ सकती है, क्योंकि आपको देखने में ये तो लग रहा है बहुत हार्ड है। ऐसा सवाल तो बुक में है ही नहीं, लेकिन उससे भी इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट द पोलोनोमियल्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म तो आता ही होगा आप सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। धीरे से आप देख ले। अगर कोई दिक्कत हो तो चैनल तो कमेंट में लिखना ना भूलें। जैसे कि आपको 6 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। करा ए बी पैरेलल सी डी है, पी आर इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए पी क्यू, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी क्यू डी। क्या बाइसेक्टर का मतलब समझ रहे हैं क्या होता है? नहीं ना। बाइसेक्टर का मतलब होता है, जैसे एंगल ए पी क्यू है ना, ए पी क्यू मतलब बाइसेक्टर का मतलब होता है उसको दो भागों में बांटना, बाइसेक्टर इक्वल भाग में। तो एक इधर वाला 38 हो गया तो उधर वाला भी 38 होगा, तो इसलिए एंगल क्यू 76 डिग्री होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ ए रेगुलर पर हुज एक्सटीरियर एंगल है जो मेजर। जैसा कि आप जानते होंगे, एक्सटीरियर एंगल सभी का कोई भी पॉलीगन का कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो नंबर ऑफ साइड निकालने के लिए 360 में इतना से भाग देंगे, हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो राइट द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट पी। आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये सब तो आपको आता ही होगा। तो चलिए बस आपको एक बात कहना चाहते हैं, मैं आपकी मदद करता हूँ, आप मेरी मदद करें, क्योंकि इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ है। मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। चलिए केस स्टडी क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से बनाना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप पढ़कर बना लीजिएगा। चलिए 10 क्वेश्चन पढ़कर आप बना लीजिएगा। सवाल आराम से देख लीजिए किसमें क्या है, वो उसके बाद आप बना लीजिएगा। सवाल आपको पर इसमें ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी में भी ट्रांसलेट है, कोई दिक्कत हो तो इसमें से आप समझ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 12 नंबर भी, जिसमें से 5 में से आपको कोई 4 उत्तर लिख देना है। बना लीजिएगा 5, इसमें से कोई 4 तो सही हो ही जाएगा। चलिए ये भी वैसे ही है, बना लीजिएगा पढ़ कर वैसे ही करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सिर्फ क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं, बनाने सोल्व नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वो इसमें थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, तभी कोई बात नहीं समझ आया। द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड ऑन क्रिकेट एंड हॉकी इज। चलिए ये हिंदी में तो आप इसको तो समझ ही लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब पार्ट बी की बात करते हैं। ये भी तो बहुत ईजी, ऐसा सवाल तो बुक में है ही है, तो बना लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल आप सिर्फ देखते जाइए। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, बना लीजिएगा आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर। ये सब तो आपसे बन ही जाएगा। बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, प्लीज़ प्लीज़ एंड प्लीज़। अगर आप ऐसे ही, हम आपकी मदद करते हैं, आप मेरी मदद करें। बस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि आपको सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है, मुझे वीडियो अपलोड करने में भी तो नेट भी खत्म होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें से आप बहुत ईजी तरीके से बना सकते हैं। सवाल देखने में आपको लगा है भारी बड़ा, बहुत आसान। चलिए ये भी बना लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते रहिए आप अपना सवाल, जल्दी जल्दी हम आगे बढ़ते हैं। कर है टू कोइंस आर टॉस सिमुलेटरी राइट और पॉसिबल आउटकम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हिट। 2 सिक्का को उछालते हैं तो कितना पॉसिबल आउटकम आएंगे? 4। उसमें से कम 1 हिट कितना में आएगा? 3/4। चलिए अगर फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर विच। सेक्शन 4 की बात करें, बना लीजिएगा, ईजी है। ये सब तो है ही है, ऐसा सवाल है ही है। बस सवाल आप देख लीजिए, रोक कर भी आप वीडियो देख सकते हैं।
क्योंकि मैं उतना जल्दी नहीं बढ़ा रहा हूँ। चलिए ऐसा सवाल तो आप आइडेंटिटी चैप्टर में होगा ही, बना लीजिएगा। लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपको देखना है फाइंड वेदर सेकंड पोलराइजेशन फैक्टर ऑफ फर्स्ट पोलराइजेशन है या नहीं। चलिए इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी है, एंगल पी एन ओ 90 डिग्री, एम एल ओ 120, देन फाइंड पी क्यू आर निकाल ही लीजिएगा। कह रहा है ए बी पैरेलल सी डी है तो एंगल डी क्या है, पी एन ओ 90 है, पी एन ओ, तो एंगल क्यू एम एल क्या होगा 90 डिग्री। कैसे होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल 90 डिग्री। ये दोनों में लीनियर पेयर से 120 + 60 80 हो जाएगा, उसके बाद ट्रायंगल के सम से निकाल लीजिएगा। चलिए इन द गिवन फिगर होप इज ए रोम्बस है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। ये पी एस इतना है, एस एच इतना है, एस इतना है, लो एस इतना, एंड आल्सो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस निकाल ही लीजिएगा। जैसा कि आप जानते हैं रोम्बस का डायगोनल बाइसेक्ट करता है 90 डिग्री पे, तो जितना पी एस होगा उतना एच एस होगा, और जितना ई एस होगा उतना ओ एस होगा। तो दोनों का वैल्यू पुट करके मतलब इक्वल कर दीजिएगा, उसके बाद वैल्यू निकाल दीजिएगा। और उसके बाद कोई एक ठो साइड को ले लीजिएगा एक ठो ट्रायंगल में, और उसके बाद एक ठो मतलब पाइथागोरस थ्योरम से आप एक ठो कोई निकाल दीजिएगा साइड। उसके बाद पेरीमीटर तो जानते होंगे। ये सब आपको कनेक्ट ईच पेयर से फाइंड द फिगर सो फॉर्म्ड, ऐसे ही आपको एक ठो ग्राफ पेपर मिलेगा। ये जो अल्टरनेटिव क्वेश्चन में भेजो पर्सन ये आपको नहीं बनाना है, क्योंकि दृष्टिबाधित छात्र जो है वो भी बना सकते हैं, जो दृष्टिबाधित छात्र समझते हैं जो आँख से नहीं देख पाते हैं उसके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 5 की बात करते हैं। ऐसा सवाल आपको क्या कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का ब्रेन टीचर्स में मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, ये भी बन जाएगा, और भी है या इसको भी बना लीजिएगा वैल्यू पुट करके। और उसके बाद आपको कंस्ट्रक्शन इक्वाड्रिलेटरल है, ये भी 5 सेंटीमीटर, बी सी 4 सेंटीमीटर, तो आप पढ़े होंगे तो बना ही लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से विजुअली चैलेंज पर्सन के लिए आपको नहीं बनाना है। आप यहाँ देखिए ए सिलेंडर का विदाउट लेजर रूटीन कोटेड ऑन इन आउटर एंड इफ द रेडियस ऑफ बेस 70 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 1.4 मीटर, कैलकुलेट द टीन कोटिंग एट द रेट ऑफ इतना पर स्क्वायर मीटर, ये भी बनिए जाएगा। एक बगल का मतलब खुला हुआ है तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो सबसे पहले आपको इसमें निकाल लेना होगा, क्या पता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच पे एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। तो एक बगल का खुला है तो एक बगल का होगा, तो उस वैसे होते दोनों बगल का बंद रहता है तो 2 पाई आर स्क्वायर, एक बगल का खुला है तो पाई आर स्क्वायर। उसका जितना एरिया आएगा उसमें मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर के, जैसे 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का इतना लेता है तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का इतना, उसके बाद इतना का इतना निकाल लीजिएगा। इनर आउटर दोनों है तो डबल करना होगा। तो चलिए वीडियो को